मैं हूं कुमार मुकेश और देखना शुरू किए हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। अभी हम मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता जमुई विधानसभा के भावी प्रत्याशी रविंद्र मंडल जी के पास। इनसे होगा मेरा सवाल जवाब। आइए इनसे हम मुखातिब होते हैं और इनसे हमारा सवाल शुरू होता है। रविंद्र जी, आपसे बातचीत करने के लिए मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? जी एकदम मजे में है। आरजेडी का क्या हालचाल है? आरजेडी का तो एकदम आसमान पे मेरा दिया जल रहा है, लाटें जल रहा है। और बिहार की हालचाल बताएं। जी बिहार तो बिहार है, तेजस्वी का क्या हालचाल बिहार है। अच्छा, तेजस्वी का सरकार आने में थोड़ा सा देर है जी, लेकिन आना तय है, एकदम आना तय है। जो काम में हम लोग लगे हुए हैं इसलिए गारंटी है तेजस्वी सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार का कल्याण होना तय है। इन कल्याण में तो रुकावट उनका भाई ही बनेंगे। कोई भाई नहीं है, सब साथ में है, पूरा परिवार है, जमात है, समाज है, पूरे पार्टी का कार्यकर्ता है, नेता है, सब साथ में है। वो सिर्फ कहने के लिए है, सब एक परिवार है, एक ब्लड है, वो सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। लेकिन कहने को आप इस तरह से तो मैंने बाईपास से निकल गए, लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा कि तेज प्रताप यादव अपना कैंडिडेट भी घोषित करना शुरू कर दिए हैं, कई विधानसभा में घोषित भी किए हैं। तो इस स्थिति में कैसे एक बोल रहे हैं? देखिए ये सब पारिवारिक मैटर है, परिवार में ये सब जरा बना 19-20 होता है। बाकी तेज प्रताप जी का भी कोई पार्टी तो लॉन्च हुआ नहीं, कभी हम लोग तो नाम सुने नहीं। अब किस पार्टी से क्या कर रहे हैं या फिर आप सबका है अलग मुद्दा, इसमें तो हमको पूरी जानकारी नहीं है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। मैंने समय पर सब ठीक हो जाए, समय पे सब ठीक होगा। ठीक है भी, कहीं से कोई तरह का बात है नहीं, सिर्फ एक बनावटी है। विपक्ष का एक हवा बनाने का, समाज को, परिवार को जोड़ने का जो लोग का नेचर है वही सामने कुछ आता होगा। हमको अभी तक कुछ पता नहीं चला हमको कि क्या है। और जमुई का क्या हालचाल रहने वाला है? बिहार की बात, जमुई तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जो 1995 में हुआ था वही 2025 में होगा। और सामने नजर आ रहा है जो भगदड़ सब है भाजपा में, आप देख रहे हैं कंपटीशन है। आप देख रहे होंगे कि कितना भी भाजपा का नया नया सब चेहरा सब सामने नजर आ रहा है। अच्छा। कोई 1000 फीट लेके चल रहा है, कोई 500 फीट लेके चल रहा है, कोई झाझा में है, कोई जम्मू में है, कोई जम्मू से मटिया में है, कोई कहाँ अभी क्या होगा देखिएगा ना। अभी बहुत नया नया अभी सब चेहरा आएंगे। अभी भाजपा भगदड़ का जगह बन गया है। मैंने खेला होगा बीजेपी, जी एकदम खेला होगा। और इतना उसमें अपने खिलाड़ी हो गया है कि गुजरात के सब अपने परेशान है। आरजेडी का हम लोग का जो काम है, नेता का जो आदेश है उस पर आज भी है। आज भी मेरा काम चल रहा है खैरमा में। मेहनत तो आपको काफी खैरमा में देखा जा रहा है, फिर अभी वहीं पहुंचेंगे। खैरमा में काम चल रहा है, लड़का सब वहाँ शिविर लगा के जो फॉर्म भरा रहा है, सुबह भेजे मांझी टोला, रविदास टोला, अभी खैरमा स्कूल के बगल में शिविर लग रहा है, वहाँ काम हो रहा है। मेरा पर डे का काम चालू है। तो मेरा जो ड्यूटी है, मेरा पार्टी का जो आदेश है उस पे हर समय, हर दिन, हर समय खड़ा है। पर डे दिन रात उसके पीछे सोचते हैं। और देखिए सबसे बड़ा चीज है, कहावत में है कि जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए जब तक आप जगे हैं तब तक उसके बारे में सोचते रहिए। यही मेरा उद्देश्य है, वही संकल्प है। तो जगह है तो क्या जगह वाले को टिकट मिलेगा, क्या लगता है? देखिए मेरा काम है काम करने का, बाकी पार्टी क्या और या नेता क्या डिसीजन फैसला करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, वो मेरा ड्यूटी नहीं है। मेरा ड्यूटी है पार्टी का जो एजेंडा है, जो योजना है, वो धरातल पर कैसे हो। और हम तो सबको बोलते हैं, पूरे बिहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब लगिए। सबको लगने का भी जरूरत है। आप लगिएगा तभी मजबूती आएगा तभी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी कल्याण बिहार का होगा। मेहनत जोरों से आपका चल रहा है, तो टिकट अगर नहीं मिला तो क्या आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं?
अगर मजदूरी उचित नहीं मिला तो? देखिए, कोई भी काम जब करवाता है कोई भी वर्कर से, तो करवाने वाले मजदूरी देते ही हैं। अच्छा। इस सबको भरोसा है काम करने वाले को। अच्छा। जितने भी कामगार हैं, काम करने वाला है, कार्यकर्ता है, तो सब एक विश्वास लेकर के काम करता है और विश्वास के साथ पार्टी उसको आशीर्वाद देता है कि पूर्ण भरोसा है। अगर नहीं मिला तो क्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, नहीं मिलेगा का सवाल तो अभी नहीं है कि कहीं से प्रश्न हमारे दिमाग से बाहर की बात है। नहीं मिलने का तो सवाल नहीं है। जो काम कर रहे हैं, नेता का जो फरमान है, जो आदेश है, उस पर काम कर रहे हैं। हमको भरोसा है नेता के प्रति और उस हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं और सबको करना चाहिए। आदमी को टिकट का तो बात की बात है, अभी 1-1.5 महीना टाइम है, सब बैठेंगे जितने भी इंडिया गठबंधन का नेता है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किनको कहां से टिकट मिलेगा, किसको कितना पर चुनाव लड़ना है, ये सब डिसीजन होगा। इसके बाद फिर कैंडिडेट कौन कौन पार्टी से कौन कौन रहेंगे, कौन जीत सकते हैं, कौन सा समीकरण बनेगा। अरे हम लोग तो अति पिछड़ा से आते हैं भाई, हम लोग का शुरू से है कि काम करना है। हम लोग तो एक तरह से किसान मजदूर टाइप का आदमी है, तो हम लोग सिर्फ काम पे भरोसा करते हैं। दाम तो अपना समय पर होगा ना, जो भी मजदूरी मिलेगा वो शाम को मिलेगा। सुबह से अपने काम पे ध्यान दिए, ईमानदारी से काम कीजिए। जो काम कराने वाले हैं वो तो समय पर मजदूरी मिलता ही है। अगर टिकट आपको मिल जाता है तो जीत का फासला क्या होगा? देखिए, अभी छोटी मुँह बड़ी बात, टिकट मिलता है तो भरोसा के साथ हम कहना चाहते हैं कि जो 1995 में जो रिजल्ट हुआ उससे चढ़ बढ़ के रिजल्ट होगा। अच्छा। हमको जो घूम रहे हैं पूरे हम 6 महीना से, अच्छा। एक एक गांव, एक एक जनता से, एक एक समाज से जाके मिल रहे हैं, तो हमको भरोसा और विश्वास के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो काम करने का तरीका होना चाहिए उस हिसाब से काम भी कर रहे हैं। और जब काम कर रहे हैं तो जनता का प्यार मिलेगा, नेता का आशीर्वाद मिलेगा, यही और क्या चाहिए। मिलेगा, लेकिन जीत तो आरजेडी के झोली में आप पहुंचाएंगे तो मैंने क्या उम्मीद है? एकदम एकदम, अगर नेता हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, जो मेरा काम करने का तरीका है, जो काम कर रहे हैं, हर योजना को एक एक माता बन के पास जा के मिल रहे हैं, समझा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, तो हिसाब से कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई शंका नहीं है, इसमें कहीं का बात नहीं है। इसलिए आपको पूछ रहे हैं कि जिससे आपको मुकाबला, वो 41,000 मतों से पिछले गत चुनाव में जीत चुकी है, तो मैंने आप क्या उम्मीद रखते हैं? एकदम उम्मीद है। 41,000 वोट, 41,000 वोट से जो रिजल्ट लाई है अच्छा, वो कोई झाझा विधानसभा का थोड़े, जम्मू विधानसभा का है। झाझा के कैंडिडेट बन के जम्मू विधानसभा में 41,000 से, तो हम लोग जम्मू विधानसभा का हैं, जम्मू टाउन का हैं, जम्मू के जनता जितने भी यहाँ का मतदाता हैं, माता हैं, सबके बीच में रहने वाले हैं। जब 1 महीना पीछे आके जब 41,000 से जीत सकती है, तो हम तो लगातार जनता के बीच में हैं और लंबे अरसे से हैं। कोई ऐसा गांव नहीं जिसको हम नहीं जानते हैं और गांव वाला हमको नहीं जानते। माने आप ये कहना चाहते हैं कि अलग विधानसभा से आकर 41,000 मतों से वो जीत हासिल की है, तो हम तो जम्मू का बेटा है, इसलिए हम उससे अधिक जीतेंगे, मतों से जीतेंगे, यही कहना चाहते हैं? देखिए, 5 साल में जीतने के बाद जो जनता यहाँ आशीर्वाद दिया था 41,049 वोट से, जहां तक हमको जानकारी है, रिजल्ट मिला था, तो हिसाब से तो काम नहीं हुआ ना। काम करना जो चाहिए वो तो जमीन पे कुछ दिखा नहीं, तो कितना भरोसा करेगा, उसका तो रिएक्शन होगा ही। काम का मामले जो में उठाता है वही गिराता है। शहर और गांव दोनों डूब गया, थोड़ा सा कुछ दिन पानी पड़ा तो देखिए, आपका विचार अच्छा नहीं रहेगा ना, तो आपका ऊपर वाला भी सपोर्ट नहीं करेगा, जनता भी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप अच्छे नेचर से, अच्छे विचार से, अच्छे व्यवहार से, या जो आपको आशीर्वाद मिला था जम्मू विधानसभा से, उस पे आपको खड़ा नहीं उतरे, खड़ा जो होना चाहिए, काम जितने भी हुआ है वो सब हवा हवाई, सिर्फ शिलान्यास का दौर अभी चल रहा है। अभी का समय में उद्घाटन करना चाहिए था, तो अभी शिलान्यास हो रहा है, तो क्या कितना मूर्ख बनाइएगा जनता को। माने हर समय जनता ठकाते रहे, जनता उतना बुर्बक अब नहीं रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं शिलान्यास हो रहा है, जनता उससे प्रभावित होके कहीं आपको डैमेज तो नहीं करेगा? देखिए, जनता
जनता है। हम्म, जनता ही बनाता है, जनता ही मिटाता है, अच्छा जनता ही बुलाता है, जनता ही हटाता है। अच्छा। आप आंख में धूल झोंक के कितना दिन चलेगा? 5 साल आपको टाइम मिला था। तो यहाँ का पब्लिक सब समझ चुकी है हम्म, कि वो जुमलाबाजी है, सिर्फ वोट नजदीक में है, इसीलिए शिलान्यास का दौर चल रहा है। इससे जनता फंसने वाली नहीं है, वो समझ चुकी है। मेरा लास्ट सवाल होगा, अगर आप चुनाव जीत जाते तो सबसे पहला काम जमुई में आपके माध्यम से क्या हो? देखिए, अगर नेता का भरोसा मेरे ऊपर है, टिकट अगर मिलता है और यहाँ का आशीर्वाद जनता का मेरे ऊपर अगर दिल से होता है, तो सबसे पहले किसान, नौजवान, माता बहन का जो हम लोग योजना है, सबसे पहले वो चालू होगा। और जो भी किसान के साथ समस्या है, अभी सबका फसल जितना भी था सब डूब गया है, उसका मुआवजा कैसे मिले, नौजवान को रोजगार नौकरी कैसे मिले, सबसे बड़ी है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अभी देखिए पूरे नगर में क्या दशा है, एक भी नाला सही नहीं है, सब भरा हुआ है, सब पानी रोड पर घूम रहा है। तो ये सब समस्या है। इस जो जमीन पे रह के देखने वाला है, काम करने वाला है, जो गली गली घूमने वाला है, उसी को अनुभव होता है कि काम कहाँ अधूरा है, काम कहाँ छूटा हुआ है। लेकिन आप बोलचाल के दरमियान कई बार किसान बोल चुके हैं। किसान पर विशेष निगाह आपकी होगी, साथ साथ जो आरजेडी का एजेंडा है वो आप धरातल तक उतारेंगे, यही कहना चाह रहे हैं? देखिए 70% किसान आज भी है, 60% युवा आज भी है, 50% महिला माता बहन आज भी है। तो किसके लिए सोचा जाए? सोचना तो जिसका अधिकार बनता है उस पर ही ज्यादा ही हो। हम लोग किसान ही है। किसान क्या है? किसान अगर नहीं है तो भोजन आदमी कहाँ से आएगा? भोजन अगर नहीं रहेगा तो कितना दिन जिंदा रहेगा आदमी? नौजवान जो देश का सुरक्षा करने वाला हो, जो पढ़ लिख करके देश का भविष्य बनने वाला हो, तो उसके बारे में अगर नहीं सोचेगा तो अपने बारे में जो सोच रहा है उससे बड़ा गद्दार और कौन हो सकता है? अभी सुन रहे थे आरजेडी नेता रविंद्र मंडल जी से, और मेरा सवाल था और इनका जवाब बड़े मजबूती से रखे। इन सब बातों को आप किस तरह से लेते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।